दो बेटियों का पिता बनने की खुशी, दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। शिवानी दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। मन में तरह तरह की उम्मीदों के साथ एक डर भी था। इस बार भी यदि लड़की हुई तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि उसके पति ने कभी उससे ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी, फिर भी वो अपने अंदर उस डर को महसूस कर रही थी। घर में सभी लोग आ गए थे। उसके माता पिता आ गए थे, जेठ जेठानी सभी थे, पर वो अपनी सास और अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंची। पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए दूसरे बच्चे के लिए भी ऑपरेशन होना तय था। शिवानी ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और उसने कहा कि शिवानी के साथ कौन आए हैं। शिवानी के पति राजेश और उसकी सास तुरंत उसके पास पहुंचे। नर्स ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। सासू जी मुस्कुराते हुए बच्ची को देख रही थी और बोली, यह लक्ष्मी नहीं, यह तो मेरी सरस्वती है। लक्ष्मी तो एक पहले से ही है। राजेश अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था, जहाँ एक सुकून दिखाई दे रहा था। शिवानी के पिता भी आए थे। एकदम से चेयर में बैठ गए। ऐसा लगा जैसे वे जिंदगी की बाजी हार गए हो। थोड़ी देर में शिवानी के जेठ भी पहुंचे और उन्होंने राजेश की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, अगली बार तो बेटा जरूर होगा। राजेश ने कहा, मुझे तीसरे बच्चे की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे 2 ही बच्चे चाहिए थे और स्वस्थ चाहिए थे। 2 नहीं हो गए। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। कोई नहीं, तुम इसे बेटी की तरह पालना। राजेश ने कहा, बेटी की तरह क्यों? ये मेरी बेटियां है और मैं इसे बेटिया की तरह ही पालूंगा। इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। 5 दिन बाद राजेश अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर आ गया। घर में उसकी बड़ी बेटी खनक अपनी छोटी बहन को देखकर खुशी से खनक उठी। बहुत ही प्रसन्न थी। 12 दिन बाद बच्ची की 12वीं पूजा थी, पर घर में किसी तरह की तैयारी नहीं हो रही थी। शिवानी अंदर ही अंदर सोच रही थी, पता नहीं राजेश इस बार कुछ पूजा कर पाठ करवाएगा भी कि नहीं। अभी तक तो ना मेरे लिए नए कपड़े लाए हैं, ना ही अपनी बेटी के लिए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। राजेश की माँ ने कई बार कहा, बेटा बहू और बच्चे के लिए कपड़े लेकर आना है। राजेश कहता, अच्छा ठीक है, देखते हैं। पर राजेश लेकर कुछ भी नहीं आए। 12वें दिन पूजा थी और राजेश का कहीं अता पता नहीं था। शाम होने को आ गई थी, पर राजेश दिखाई नहीं। शिवानी के माता पिता भी नहीं आए। उसका मन बैठा जा रहा था। अपने बच्चों के लिए बैठी हुई थी कि तभी राजेश आया और बोला, चलो तुम लोग जल्दी गाड़ी में बैठो। शिवानी ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? उसने कहा, बस मेरे साथ चलो। शिवानी गुस्से में भड़क गई थी। तुम्हें पता है आज क्या है? आज मेरी बेटी का 12वीं है और तुम पूजा के लिए कुछ भी नहीं लाए। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। अभी ऑफिस के लिए छोटे से फंक्शन में जाना है। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और माँ आप भी चलिए। थोड़ी देर में कार एक घर के सामने खड़ी थी। शिवानी की समझ में नहीं आ रहा था। उसने झुलझुलाते हुए पूछा, क्या हुआ? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? कुछ नहीं, तुम लोग अंदर जाओ। कहते हुए सबको अंदर कर दिया। शिवानी की आंखें अचरक से भर उठी। यह क्या? यह तो एक पार्लर है। आते ही किसी ने बच्चे को लिया, किसी ने शिवानी को चेयर पर बैठाया, तो किसी ने उसकी सास को बैठाया और कहा कि आप सभी को सजाना है, आपको प्रीटी मॉम बनाना है और माता जी आपको सुपर मॉम बनाना है। बच्ची को तो बिल्कुल फेरी की तरह सजाना है। पास में ही 2 ब्रेक केस रखे हुए थे। एक में शिवानी और उसकी सास के कपड़े थे और दूसरे में बच्चे के कपड़े। थोड़ी देर बाद शिवानी बिल्कुल सज धज के तैयार थी और उसके सास भी बच्चे को देखने के लग रहे थे कि कहीं उसकी नज़र न लग जाए।
शिवानी अपने बच्चे को लेकर पार्लर से बाहर निकली तो देखती है कि जिस गाड़ी से वो आई थी वो गाड़ी फूलों से सजी खड़ी है। शिवानी और उसकी सास गाड़ी तक पहुंची तब अंदर से राजेश निकला और उन दोनों को वेलकम किया। शिवानी अपने पति को सजे हुए देखकर दंग रह गई और बोली कि अरे वाह, आपके तो लुक ही चेंज हो गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ सुपर मॉम पीटी मॉम तुम ही दोनों बनोगी? मैं कुछ नहीं, अरे मैं लड़की का स्मार्ट पापा हूँ, मुझे भी तो कुछ लगना चाहिए। अब जल्दी बैठो, हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ बताओगे भी? अभी बात पूरी नहीं हुई कि गाड़ी एक होटल तक पहुँच गई, जिसके गेट पर जाते ही फूलों की बारिश होने लगी। अंदर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे रिश्तेदार, आस पड़ोस के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। शिवानी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो सोच रही थी कि पता नहीं इन कुछ दिनों में मैंने राजेश के बारे में क्या क्या नहीं सोचा लिया था। ये खुश नहीं है, बेटिया से परेशान है, क्या करूँ मैं? पर राजेश कितने अच्छे हैं। तभी राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे तुम तो रोकर अपना मेकअप ही खराब कर लोगी। इतनी मेहनत से तुम्हारा मेकअप करवाया है मैंने, कृपया अपना मेकअप का ख्याल रखें मैडम। सभी लोग हंस पड़े। शिवानी के पापा भी आए और बेटी को अपने गले से लगा लिया और बोले, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम्हारे पापा से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आज मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पति मुझसे लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।